बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे जेसन। तुमने आई होप इंस्टॉलेशन टूल्स वगैरह सब इंस्टॉल कर लिए होंगे, बिकॉज इस वीडियो में हमें ये सब लगने वाले हैं। हम प्रैक्टिकली तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ हम क्या करेंगे। पहले तो जेसन क्या होता है, उससे हम फाइल कैसे रीड कर सकते हैं, क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें देखेंगे हम, जेसन फाइल रीडिंग वगैरह। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, एक सिंपल असाइनमेंट होगी विच विल डेमोन्स्ट्रेट अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो कि हम क्या करेंगे। जो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में एक डेटा होगा, जेसन फॉर्मेट में एक डेटा होगा, उस डेटा को हम पहले करेंगे क्लीन। क्लीन करने के बाद उसमें करेंगे हम एनालिसिस की क्या क्या उससे एनालाइज हम कर सकते हैं उस डेटा से, एंड फिर उस पे हम ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब हम एक सिंपल से एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसमें हम कोई ज्यादा लाइब्रेरीज वगैरह numpy pandas ये सब नहीं, सिंपल हम जेसन मॉड्यूल में हम करेंगे विद द कोड्स जो हमने पाइथन फंडामेंटल्स में देखे थे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम देखते हैं पहले जेसन क्या होता है। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब सिंपल से मैं बताता हूँ, बिकॉज ये जेसन नाम का एक जेसन फॉर्मेट होता है, जेसन नाम का फॉर्मेट होता है। वो पाइथन डिक्शनरीज को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, मतलब सिमिलरिटीज उसके पाइथन डिक्शनरी के साथ है। और ये हम जो चैट जीपीटी से डेटा लेते हैं, या फिर जो हम एपीआई से, वेबसाइट से जो डेटा वगैरह होता है, चैट जीपीटी से नहीं, आई वुड से एपीआई से, या फिर वेबसाइट से जो हम डेटा लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं मॉडल्स वगैरह में, तो मोस्टली जेसन फॉर्मेट में होता है, इसलिए हमें जेसन फॉर्मेट सीखना होता है। तो एक्सचेंज ऑफ डेटा जेसन फॉर्मेट में मेजरली होता है, एपीआई वेबसाइट्स इन सब के बीच में। तो हम जेसन फॉर्मेट अब सीखेंगे। बेसिक पहले करते हैं जेसन फॉर्मेट में कैसे करते हैं, वो हम वीएस कोड में कर सकते हैं। फिर बाद में तुम्हें इसी वीडियो में जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक का एक थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है इंपोर्ट जेसन। इंपोर्ट जेसन मतलब जेसन नाम का एक मॉड्यूल है, उसको हम पहले इंपोर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले कन्वर्टिंग पाइथन टू जेसन, मतलब जो अपना पाइथन में स्ट्रिंग्स होंगे, पाइथन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको हम जेसन के स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डम्स नाम का एक फंक्शन। कैसे करते हैं देखते हैं, लेट्स सी। पहले इंपोर्ट किया, फिर मेरा लेट्स से डेटा, डेटा मैंने क्या बताया था, डिक्शनरी से रिजेंबल करता है। सो एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। लेट मी गिव इट नेम। फिर नेम क्या लूँ, आ आ आ आ आ यस, आर्यन। आ ई ई सॉरी, क्या, देन एज, एज 21, प्रीडी 21 ने 19, तुम भी 19 के होगे आसपास। एंड मार्क्स, मार्क्स भाई, मार्क्स अपने को रैंड अपना फेवरेट नंबर है। तो ये लेट से मेरे पाइथन की एक डिक्शनरी है। अब इसको मुझे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें हम जेसन फॉर्मेट वो स्टोर करेंगे। सो मैं लूंगा, जेसन लिखोगे तो मैं कंफ्यूजन होगी। लेट से मैंने कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन फंक्शन और वेरिएबल क्रिएट किया। उसमें मैंने डाला जेसन डॉट डम्प्स। क्या डंप्स करेंगे हम, डेटा। ये जो डेटा है, ये हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन प्रिंट कन्वर्ट। तो ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। यू कैन ऑल्सो चेक द टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ कन्वर्ट। डिक्शनरी नहीं आएगा ये, इट वुड कम एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों, बिकॉज जो हम इधर की डिक्शनरी होती है, उधर की वो स्ट्रिंग होती है, उधर की वो स्ट्रिंग हो जाती है, इसलिए इसने दिया है स्ट्रिंग क्लास। सो कन्वर्ट जेसन डॉट डम्स, मतलब कन्वर्ट नाम का वेरिएबल है, जेसन डॉट डम्स। डम्स ये फंक्शन यूज करते हैं टू कन्वर्ट पाइथन टू जेसन। अब हमारे पास लेट से जेसन होगा, तो जेसन को पाइथन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम देखते हैं। पहले उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन कॉल्ड एज लोड्स। ये लोड्स हम फंक्शन यूज करते हैं जिससे हम
जेसन टू पाइथन कर सकता है। तो अभी मैं लिखता हूँ जेसन टू पाइथन। पहले था पाइथन टू जेसन। ये थोड़ा सा बोरिंग है, पर जब हम असाइनमेंट करेंगे ना तब तुम्हें समझ आएगा ये हर एक चीज है, एंड तब तुम बहुत रिलेट कर पाओगे। तो मेरे पास लेट से जेसन डेटा है, यही मैं कन्वर्ट नाम का ही जेसन डेटा देता हूँ। इसको हमने कन्वर्ट किया है ना जेसन में, तो मैंने जे कन्वर्ट नाम का वो वेरिएबल है, वही डेटा लिया है। तो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट का डेटा है। अब हम उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे। सो मैं पाइथन ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। उसमें आई राइट कन्वर्ट, कन्वर्ट नहीं, जेसन डॉट लोड, जेसन डॉट लोड, लोड्स एस डाल दो। इसमें मैं पास करूंगा मेरा डेटा। जेसन डेटा कौन सा है, कन्वर्ट वाला जेसन डेटा है, वो मैंने इसमें पास कर दिया। एंड देन आई प्रिंट मेरा वेरिएबल पाइथन ऑब्जेक्ट। सो ये देखो, ये दोनों प्रिंट हो गया। इसका मैं क्लास देखता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ, आई गेस ये देखो इधर अब आ रहा है डिक्शनरी। डिक्शनरी बिकॉज हमने डेटा जो था डिक्शनरी फॉर्मेट में था पहले पाइथन का, वो जेसन में जब कन्वर्ट किया तो वो हो गया स्ट्रिंग। अब जेसन से हमने फिर से डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, सॉरी, जेसन से हमने फिर से पाइथन में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया डिक्शनरी। वैसे सिंपल कन्वर्जन्स होते हैं। और अगर तुम्हें रीड करना है, तो मैं थर्ड फंक्शन बना रहा हूँ, रीड करना है जेसन डेटा। फॉर रीडिंग जेसन डेटा हमें एक पहले तो जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए होगा। तो ये हम कन्वर्ट वो नहीं लेंगे, हम एक फाइल बनाएंगे जेसन फॉर्मेट की। सो लेट्स से न्यू टेक्स्ट फाइल। इसमें मैं कंटेंट पेस्ट कर रहा हूँ। आई हैड ऑलरेडी रिटन सम कंटेंट। तो ये मेरा कंटेंट है। अब ये तो हो गई नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, मुझको मुझे इसको सेव करना है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ये टाइप डॉट जेसन तुम कर सकते हो, मेरे इसमें ऑलरेडी आ गया है। उसको पता था मैं जेसन फॉर्मेट में कर रहा हूँ। सो सैम्पल, यस, सैम्पल वन डॉट जेसन, इधर तो मैसे डालना डॉट जेसन। मेरा ऑलरेडी फाइल टाइप एज जेसन है, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर रहा हूँ। बट तुम्हें फाइल नेम में डॉट जेसन डालना है। डाउनलोड्स में मैंने सेव किया है। देन रीडिंग जेसन फाइल कैसे करते हैं, रीड फाइल विथ ओपन। विथ ओपन भी हमने देखा था ना। विथ ओपन, फाइल का नेम, फाइल का नेम, लेट मी टेक इट। ये मेरे फाइल का नेम है। दो दो वेज थे। पहले तो हम एफ डॉट फाइल ओपन या फाइल डॉट ओपन, फिर वो पाथ, फिर मोड, ऐसे दे सकते थे। या विथ ओपन नाम का एक फंक्शन था, वो मैं विथ ओपन यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज करता है, और हमने ये पहले वीडियोस में भी देखा है। सो विथ ओपन दिस एज एफ। इसको मैंने रीड मोड देना भूल गया था। यस, इट इज इन रीड मोड। विथ ओपन दिस इन रीड मोड एज एफ, I'll write JSON dot dump, JSON dot dump नहीं, सॉरी, गलत। इसमें मुझे डेटा रीड करना है। डेटा कौन सा होगा, जेसन डेटा हम रीड करेंगे। सो डेटा इक्वल्स जेसन डॉट लोड। लोड नाम का फंक्शन होता है, हम जब एक जेसन डेटा को पाइथन कन्वर्ट करता है। तो जेसन डॉट लोड एफ, एफ मतलब क्या, फाइल टाइप, मेरी फाइल है वो जेसन फाइल मैंने डेटा में स्टोर करनी है। एंड सिंपली आई कैन राइट प्रिंट डेटा। तो देखो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। मैं ऊपर का पहले ये रिमूव कर रहा हूँ, ये ऊपर का कोड आया था। लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट। इधर किधर था प्रिंट, यस, कमेंट, कमेंट। अब देखो
जो मेरा डेटा था वो इधर प्रिंट होके आ गया है। तो ऐसे होता है, हम एक बेसिक ऑपरेशंस लोड करना डेटा, रीड करना एंड कन्वर्ट करना, ऐसे बेसिकली करता है। तो अब हम जाते हैं अपनी असाइनमेंट की ओर। असाइनमेंट में हमें क्या करना होगा? जो मैंने डेटा था, अब ये डेटा था ना, आई विल शो यू हियर। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इधर तुम देख रहे हो, इसमें थोड़े से इश्यूज है कि अपने पास डुप्लीकेसी है। मतलब ये और ये फर्स्ट एंड लास्ट ये डुप्लीकेट है। फिर रेटिंग में देखो, किधर 5 लिखा है, किधर 4 ऐसे स्ट्रिंग में लिखा है, किधर 2 लिखा है, किधर डेसिमल है। ये डिफरेंट मिक्स्ड डेटा टाइप्स में रेटिंग दी हुई है। एंड मोर ओवर किधर किधर मिसिंग टर्म्स है। लेट से इधर एज एज इधर है, बट ये जैक की इसमें एज मिसिंग है। जैक की एज हमें पता ही नहीं। तो ये मिसिंग वैल्यूज, ये सब हमारे जो बेसिक डेटा में जो ये होता है ना, मिसिंग वैल्यूज, एरर्स वगैरह, तो वो बाद में मशीन लर्निंग, जब हम ये डेटा मशीन लर्निंग को भेजते हैं, मॉडल्स को भेजते हैं, तो उधर वो बहुत सारा इश्यूज क्रिएट करते हैं, एरर्स क्रिएट करते हैं, बायसेस होती है। तो इसके लिए पहले हम करते हैं डेटा क्लीनिंग। पहले होता है डेटा क्लीनिंग, फिर उस पर एनालिसिस होती है, फिर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। अब ये सब हम अपने वीएस कोड पे तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि टूल्स पहले से इंस्टॉल कर लेना, इसमें हम देखेंगे। तो अगर तुमने अभी भी नहीं किया है तो मैं ऊपर आई बटन में तुम्हें लिंक दे रहा हूँ, जाके वो टूल इंस्टॉलेशन देखो। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, ये सब डाउनलोड कर लेना। इसके बाद हम बेसिक से देखते हैं कि जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक में कैसे वर्क करता है। सबसे पहले एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोल लेना। उसके अंदर लिखना है जुपिटर लैब, नहीं तो जुपिटर नोटबुक, पर फर्स्ट विल सी जुपिटर लैब। तो मेरे को ऐसे कुछ जुपिटर लैब लोकल होस्ट पे खुलता है। लोकल होस्ट, जो तुम साइबर फील्ड में होगे तो तुम्हें पता होगा, लोकल होस्ट मतलब तुम्हारे खुद के कंप्यूटर पे ये रन होता है। अब कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इसमें क्या होता है, देखो पहले तो नोटबुक है। जुपिटर लैब के अंदर ही जुपिटर नोटबुक इंटीग्रेटेड रहता है। सो जुपिटर नोटबुक में तुम्हारा पाइथन है। फिर नीचे आओगे, टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? तुम्हारा जो खुद का कंप्यूटर का टर्मिनल होता है, यही टर्मिनल होता है ये। अब इसमें ये ऑल कोड्स इधर क्या है पता है क्या? मैंने एक फाइल क्रिएट की है, ऑल कोड्स इधर नाम दिया है, उसके अंदर हम है अभी। फिर टेक्स्ट फाइल तुम क्रिएट कर सकते हो, तुम लेट से पाइथन फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो इधर से। फिर इधर कुछ आता है, इधर एक्सटेंशंस वगैरह आते हैं, या फिर ये होता है, ये पता नहीं मुझे भी। ये फोल्डर्स है, इसमें तुम और कौन से फोल्डर बनाने हैं ये बना सकते हो। इधर से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, न्यू लॉन्चर क्रिएट कर सकते हो। ये एक टाइप का लॉन्चर है। इसके आगे डिफरेंट डिफरेंट लॉन्चर्स क्रिएट कर सकते हो। लॉन्चर्स मतलब क्या? ऐसे ये जो ऊपर होता है ना, ये इनको लैब, जुपिटर लैब में लॉन्चर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जुपिटर नोटबुक खोला तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, मैं तुम्हें खोल के बताता हूँ। जुपिटर नोटबुक, यस। दोनों का सेम होता है। जुपिटर नोटबुक में ऐसे तुम्हारे जो सिस्टम है, सी ड्राइव या जिधर भी स्टोर्ड होगा वो, उधर के सभी फाइल्स दिखेंगे। एंड उधर लेट से मैं ये फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इधर मैं न्यू 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 में क्या सकते हो, तुम्हें जो खोलना है खोलो। मैं पाइथन 3 खोल रहा हूँ, मतलब पाइथन की एक नोटबुक खोल रहा हूँ। तो कुछ ऐसा नोटबुक में इंटरफेस आता है। और अगर तुमने लैब में नोटबुक खोली है, जुपिटर लैब में, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब वाई वी चूज जुपिटर लैब में से नोटबुक खोलना, बिकॉज तुम अगर इधर देखोगे, इधर फोल्डर्स वगैरह कुछ नहीं है, बट लैब के इसमें ये देखो ऊपर लैब लिखा है, लैब के इसमें इधर फोल्डर्स वगैरह आता है। अभी ये क्या है, अनटाइटल वन मैंने अभी इधर क्रिएट किया ना, ये इधर रिफ्लेक्ट भी हो गई। सो ये मैं जुपिटर नोटबुक खोल के भी तुम कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि जुपिटर लैब करके तुम खोलो। अब इसमें तुम क्या क्या देखते हो, पहले तो रैंडमली पहले मैं बेसिक बताता हूँ। ये क्या होता है? ये इंडिविजुअल, ये होता है सेल। ये सेल होता है। सेल मतलब कि इधर हमने जो करना है, प्रिंट करना है, जो करना है वो काम कर सकते हो।
प्रिंट कार्टून जो तुम हो। अब ये बटन होता है रन, रन दिस सेल। देखो प्रिंट होके आ गया आउटपुट। इधर मैं डाला A = 10, B = 5, प्रिंट A + B। अभी प्रिंट नहीं करूंगा बट ये बटन दबाकर तो इसका आउटपुट आएगा। ये एक प्लस क्या करता है, ये नीचे एक सेल ऐड ऑन करते जाता है, एक एक सेल नीचे नीचे ऐड करते रहता है। ये अगर ये मैंने कट करा, जो करंट सेल तुमने सिलेक्ट किया है उसको कट कर देगा। लेट से मैंने ये सिलेक्ट किया, कट, डिलीट कर सकते हो इन द सेल्स। फिर ये क्या करता है, देखो ये कॉपी करता है। अगर तुम्हें ये कोड कॉपी करना है इधर से कॉपी कर सकते हो। फिर तुम्हें तुम्हारा जो ये होता है टर्मिनल, टर्मिनल नहीं, कर्नल, कर्नल जो तुम्हारा कोड्स वगैरह सब एग्जीक्यूट करता है, उसको तुम्हें रीस्टार्ट करना है। फिर से स्टार्टिंग से सब कोड्स रन होने चाहिए, तो ये बटन यूज करना, रिस्टार्ट द कर्नल एंड रन ऑल सेल्स। आई विल शो यू। अभी इधर नहीं, इसका आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है बट मैंने इसको क्लिक किया, रिस्टार्ट किया, ये फिर से रिस्टार्ट होगा, इसका आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट आ गया, दोनों सेल रन हो गए, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हो गए इस बटन से वो सब रन हो जाएंगे। तो प्रिंट कार्टून। अब इसके आगे देखो, ये 1, ये 2, मतलब ये क्या दिखा था पता है क्या? जो पहले तुमने रन किया तो ये फर्स्ट दिखाएगा, इसके बाद ये रन हुआ है तो ये सेकंड, मतलब ये सीरियली दिखा था कि कौन सा सेल कब कब रन हुआ था। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है पता है, ये हम यूज करते हैं, इसमें हमें पता चलता है कि लेटेस्ट कब रन हुआ था। और हम इंडिविजुअली पार्ट ऑफ द कोड भी रन कर सकते हैं। वीएस कोड में ऐसा नहीं था कि वीएस कोड में हमें पूरा का पूरा रन करना पड़ता था। वीएस कोड में ये सब पूरा है, ये एक साथ रन हो जाता था। बट इसमें हम एक एक चंक में, ये एक सेल मुझे रन करना है सिर्फ इंडिविजुअली, ये कर सकता हूँ, सिर्फ ये करना है ये कर सकता हूँ, इसलिए हम जुपिटर लैब में जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं ओवर वीएस कोड। और अब डेटा ट्रेनिंग में हम यही यूज करेंगे मोस्टली। अगर तुम्हें कुछ शॉर्टकट चाहिए होंगे इंडिविजुअल सेल रन करने के, वो तुम चैट जीपीटी कर सकते हो, विल टेल यू। तो पहले सब क्लियर करता है। हाँ, तुम्हें ना सेव करना भी वो मैं बता देता। इधर जाके तुम राइट क्लिक करो एंड रीनेम, रीनेम। आई विल राइट माय फर्स्ट कोड। उसका ये जो एक्सटेंशन है वो ऐसे का ऐसे रहने दो, IPYNB। इसका फुल फॉर्म पता है, मैंने बताया था पहले। इंटेलिजेंट नहीं, आई पता नहीं, PY मतलब पाइथन, NV मतलब नोटबुक। इंटेलिजेंट पाइथन नोटबुक होगा, मैं तो यही मानता हूँ। अब हम क्या कर रहे थे, हमारा काम था, हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले मैं तुम्हें असाइनमेंट बताता हूँ क्या करना है। लेट्स से तुम्हारी इंटर्नशिप लग गई, किधर, अमेजोन में। तुम्हें कुछ, तुम हो भाई डेटा के साथ खेलने वाले आदमी। तुम्हें दे दिया है कंपनी ने डेटा, और बोला है जेसन फॉर्मेट में तुम्हें डेटा दिया है, और तुम्हें बोला है कि इससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स वगैरह निकालो। तो पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो डेटा मिला उसको तुम्हें परफॉर्म करना है क्लीनिंग ऑपरेशन, उसको क्लीन करना होगा। क्लीन मतलब क्या, मैंने तुम्हें बताया, डुप्लीकेशन रिमूव करने हैं। तुम्हें वो जो 5 4 ये रेटिंग वगैरह था वो चेंज करना है। तुम्हें इसमें और क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो वो सब देखना है, किधर मिसिंग वैल्यू किधर डुप्लीकेशन है वो सब रिमूव करना है। तो ये डेटा क्लीन करना है तुम्हें। उसके बाद उसमें से एनालिसिस करना है कि भाई, लेट से एनालाइज क्या कर सकते हो कि कितने परसेंट है कि उनकी रेटिंग 3 से बड़ी है। परसेंटेज, कितने लोगों ने 3 से ज्यादा रेटिंग की है, मतलब कितने लोगों को पसंद आया है। या तुम बोल सकते हो एनालिसिस में कि एज क्या है, कितने लोग ज्यादा बाय करते हैं, या मैनी मैनी थिंग्स है कि तुम एनालाइज कर सकते हो। इनमें से रेटिंग्स वगैरह हो गई, या फिर तुम और एवरेज वगैरह निकाल सकते हो। कितने रेट, लोगों ने, सभी लोगों ने कितना रेटिंग दी है एवरेजली, एवरेज, नॉट बिलो अबव, एवरेज कितना दिया है। ये सब तुम मैनी चीजें कर सकते हो डेटा के साथ। आई डोंट नीड टू टेल यू क्या क्या कर सकते हो, हम बेसिक 2 3 चीजें करेंगे एंड फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब क्या तुम कर सकते हो कि जिन्होंने
रेटिंग अबव 5 दिए, मतलब अबव 5 नहीं, सॉरी, अबव 4 दिए, मतलब 4 दिए या 5 दिए, तो इनको अगले बार वही प्रोडक्ट्स या वही ब्रांड के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना। लेट्स से मैंने तो सुना है एप्पल का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसको मोस्टली रेटिंग आती है 4 5। तो जो एप्पल यूजर्स होंगे उनको नेक्स्ट टाइम भी एप्पल के ही प्रोडक्ट्स रिकमेंड होता है। तो ये इसके पीछे में मशीन लर्निंग होती है, यही हम ऑपरेशंस बेसिक करेंगे। अपने पास मशीन लर्निंग की नॉलेज नहीं है, डोंट वरी। हम सिंपल रूल बेस्ड करेंगे। रूल बेस्ड में क्या, 4 से ग्रेटर है तो उसको एप्पल ब्रांड रिकमेंड करना। बस इतना सिंपल से हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट टाइम में तुम्हारा सिंपल नहीं होगा, नॉट एट ऑल। तो सबसे पहले नोटबुक में स्टार्ट करते इंपोर्ट से। इंपोर्ट जेसन। पहले जेसन मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया फर्स्ट लाइन में। ना, मैं किधर जेसन डेटा वो बना देता हूँ पहले। न्यू टेक्स्ट फाइल, हेल्प कंट्रोल सेटिंग्स। अपने ये जो ऑगी बॉब ओली जपलू, ये पता है ना, कॉकरोचेस का है। तो ये मैंने डेटा लिया है, इट इज इन द टेक्स्ट फाइल। इसको मैं कंट्रोल एच डालूंगा इधर आगे, जेसन फॉर्मेट, एंड लेट्स से इट्स आर अमेज़न के ना, तो स्टोर डेटा है अपने पास। रीनेम एंड सेव, इधर तुम्हें दिखा है स्टोर डॉट जेसन, इसका कलर भी बदल गया है। नाउ पहली कमांड तो दी इंपोर्ट जेसन। अब हम लिखेंगे, एक फंक्शन पहले बनाएंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वो डेटा को रीड करके देखना है कि वो सच में अपने पास इधर प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसके लिए हम पहले रीड करके देंगे। तो हमने एक गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया। फंक्शंस बताया ना मैंने, बेसिक्स में सब बताया तुम्हें। डायरेक्टली इस वीडियो पे मत जंप करना, पहले फंडामेंटल्स देख के आओ। तुम्हारे 2 2 घंटे बैठ के मैंने वो वीडियोस बनाए, 1 1 घंटे के लिए मुझे 3 घंटे बैठना पड़ता है। एडिटिंग कटिंग ये सब डालना होता है। तो मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन गेट डेटा नाम का, इसके अंदर फाइल नेम डाले। फाइल नेम अपना ये स्टोर डॉट जेसन है ना, ये कब पास करेंगे, दिस इज अ पैरामीटर। ये भी मैंने पाइथन बेसिक्स में बताया था। ये पैरामीटर है, और जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तब एक्चुअल आर्गुमेंट पास करेंगे। तो मैंने फंक्शन तो बना दिया गेट डेटा, इसके अंदर विथ ओपन हम वो फाइल ओपन करेंगे। फाइल नेम एंड विच मोड, रीड मोड में ओपन करेंगे। एज एफ, फिर डेटा इक्वल्स जेसन डॉट लोड। डेटा इक्वल्स मतलब क्या, डेटा नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर हम वो जो फंक्शन अभी हमने देखा था जेसन डॉट लोड एफ। लोड फंक्शन क्या करता है, जेसन डेटा को पाइथन में कन्वर्ट करता है। एंड एफ क्या, वो फाइल में ना, हम फाइल में डेटा है अपने जेसन स्टोर डॉट जेसन, ये फाइल है। तो ये एफ फाइल का डेटा इस डेटा में लोड हो जाएगा। एंड हम पहले एंड में करते हैं रिटर्न डेटा। इंडेंटेशन एरर मत करना, मैंने नीचे लिखा है, पीछे लिखा है। इंडेंटेशन एरर मतलब स्पेसिंग का एरर नहीं चाहिए। तो जब मैं गेट डेटा फंक्शन कॉल करूंगा, ये फाइल ओपन करेगा, फिर वो फाइल का जो कंटेंट है वो डेटा में स्टोर कर देगा, डेटा नाम का वेरिएबल में, एंड फिर हमें डेटा नाम का वेरिएबल रिटर्न होगा, उसकी वैल्यूज रिटर्न होगी। सो आई जस्ट प्रिंट, प्रिंट नहीं, आई कॉल फंक्शन, कॉल करेंगे आप। फंक्शन बना है तो फंक्शन कॉल करना पड़ता है। इसमें स्टोर डॉट जेस, लेट्स रन इट। सो देखो पूरा जगह, पूरा जो अपना डेटा था इधर हम रीड कर पाए। यू कैन ऑल्सो डू इट कि मैं इधर कुछ वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं इसको, एंड देन प्रिंट डेटा, ये भी कर सकता हूँ। इफ आई रन इट, तो ये देखो सेम ही डेटा है, बस मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया एंड उसको प्रिंट कर दिया। सिंपल। अब ये डेटा और ये डेटा अलग अलग है, ये वेरिएबल अलग है, ये वाला वेरिएबल अलग है, इनको मिक्स मत कर लेना। तो डेटा आपने रीड करना तो सीख लिया है।
अब इसके बाद क्लीन करना देखते हैं। तो क्लीन करने के लिए मैं हेल्प फर्स्ट कमेंट करके लिखूंगा मैं, डेटा क्लीनिंग हम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। हाँ, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्लीन डेटा। सबसे पहली स्टेप कौन सी होती है, हमें क्लीनिंग करनी होती है। तो क्लीन डेटा फाइल नेम। अब क्लीन करने में पहले तुम्हें तीन चीजें डिस्कस कर रहा था तुम्हारे साथ। इस डेटा में हम पहले तो तीन चीजें करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले ये जो 5, 4, 2, 3.255, इनको सब एक ही फॉर्मेट में करते हैं ना। 4 क्यों लिखना है, इसको हमें 4 ही लिखना होगा। 2 को स्ट्रिंग की जगह हम डायरेक्टली 2 लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा आएगा, मतलब 5, 4, 3, 2, ऐसे इस टाइप में आएगा, rather देन 5, 4, 3 इसके जगह। तो पहली स्टेप तो हमें स्ट्रिंग्स को सभी अपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। डोंट वरी, उसके लिए कुछ इम्पो ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, सिंपल चीजें करनी है, तो मैं बताता हूँ। तो पहले तो ये टास्क कर लेते हैं। ये जो किधर गया, 5, 5, यस, ये जो 5 है, 4 है, इनको हम सिंपल नंबर्स में क्रिएट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो क्लीन डेटा के अंदर पहले तो हम करेंगे क्लीन रेटिंग। रेटिंग को क्लीन करता है। अभी यूज करेंगे, रेटिंग को क्लीन करना है तो इंडिविजुअल रेटिंग्स हमें देखनी पड़ेगी पहले, सबसे पहले। ये लिस्ट है, ये पूरा जो डेटा है, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तुम्हें दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट में। लिस्ट के अंदर ये एक यूजर है ऑगी नाम का, दूसरा यूजर है बॉब नाम का, तीसरा यूजर है इधर जैक नाम का। जैक किधर तक है, जैक, हाँ, जैक नाम का इधर तक है। फिर उसके बाद ओली नाम की यूजर है। तो ये सब डिफरेंट यूजर्स एक लिस्ट में है। अब हमें लिस्ट तो पता है ना कैसे हम लूप के साथ एक एलिमेंट प्रिंट करते हैं। तो वैसे ये लिस्ट को हम पहले एक इसमें प्रिंट करके देखते हैं, फॉर लूप से। फॉर यूजर इन डेटा, ये डेटा वेरिएबल ये ले रहा हूं मैं डेटा, प्रिंट करूंगा यूजर को। तो देखो इसका आउटपुट पहले देखो कैसे आता है। मैं फंक्शन कॉल करना भूल गया। क्लीन डेटा, इसके अंदर स्टोर, स्टोर स्टोर डॉट जेसन नहीं, हम डायरेक्ट डेटा देंगे। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। ये क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा था, ये सब एक एक लाइन में एक साथ। अब इधर तुम इंडिविजुअली देख सकते हो, ऑगी, बॉब, जैक, ऑली, जपलू, ये सब है। इनके सब रेटिंग्स है 5, 4, 3, 2। अब इनको हमें चेंज करना है, 5, 4, 3, 2, इनको हमें चेंज करना है। तो ये प्रिंट यूजर स्टेटमेंट तो मैं पहले कट करता हूँ। इधर ये 4 है, 4, 2, इनको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक वेरिएबल लूंगा टेक्स्ट टू नंबर्स नाम का। उसके अंदर डिक्शनरी होगी एक, उसके अंदर लेट से मेरा 1 होगा, तो उसको मैं लिखना है 1 में। फिर TW 2 होगा, तो उसको लिखना है 2। 3 को लिखेंगे 3, 4, FOUR 4, 4, एंड 5, 5। ये हो गया हमारी डिक्शनरी क्रिएट टेक्स्ट टू नंबर्स। तो सिंपली इमेजिन करो, यूजर, यूजर क्या, यूजर इन डेटा, यूजर मतलब ये कंप्लीट है, ये एक यूजर हो गया। सेकंड, ये एक यूजर हो गया। थर्ड, ये एक यूजर हो गया। तो यूजर इन डेटा इंडिविजुअल हमें मिल रहा है।
अब मैं एक रॉ रेटिंग नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। उसमें आई स्टोर यूजर स्क्वायर ब्रैकेट्स रेटिंग। ये क्या कर रहा है? इंडेक्सिंग। मतलब रॉ रेटिंग नाम का वेरिएबल है, उसमें मैं क्या ले रहा हूँ? यूजर। यूजर क्या है? ये ऑगी, बॉब, जैक, ऑली, चपलू, ये सब यूजर्स है। इनमें मैंने इन रेटिंग की वैल्यू एक्सेस की है। इंडेक्सिंग हमने सीखा ना, वैसे रेटिंग की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। यूजर रेटिंग, उसकी वैल्यू क्या है? 5। ये इधर 5 स्टोर होगा, नेक्स्ट टाइम में FOUR स्टोर होगा, फिर TWO स्टोर होगा। ऐसे लूप में, फॉर लूप में हर बार रॉ रेटिंग स्टोर होती जाएगी। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर 1 होगा तो उसको 1 एज अ इंटीजर करना है, 2 होगा तो 2 एज अ इंटीजर करना है। तो मैं आगे लिखूंगा एक इफ कंडीशन। इफ मेरी रॉ रेटिंग इन टेक्स्ट टू नम्स, मतलब अगर मेरी रॉ रेटिंग की वैल्यू 4 3 4 और ये 2 है, ऐसे इनमें से मिल गई, मतलब रॉ रेटिंग इन टेक्स्ट टू नम्स। इसका मीनिंग क्या होता है? ये ना टेक्स्ट टू नम्स के कीज की कीज चेक करता है। ये 2 3 4 ये स्ट्रिंग है ना, ये चेक करता है। अगर रॉ रेटिंग और ये दोनों सेम हुए, देन रॉ रेटिंग इक्वल्स टेक्स्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नम की रॉ रेटिंग। यस। सो इसमें मैंने क्या किया, लेट से ये 4 आया, ओके। 4 जब रॉ रेटिंग में आया इधर, फिर ये इफ कंडीशन चेक करेगा। 4 इन टेक्स्ट टू नंबर्स में 4 है, हाँ यस 4 है। तो इफ लूप रन होगा। इफ लूप में क्या लिखा है? रॉ रेटिंग की वैल्यू क्या आएगी? टेक्स्ट टू नंबर की रॉ रेटिंग। टेक्स्ट टू नंबर की जो रॉ रेटिंग है, रॉ रेटिंग तो अपना 4 है, सो टेक्स्ट टू नंबर का जो 4 की है, उसकी वैल्यू क्या है? ये 4 है, तो ये 4 इस रॉ रेटिंग में स्टोर होगी। सो न्यू रॉ रेटिंग की वैल्यू इंटीजर वाला 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है ये लूप। इसके बाद इफ के बाद फिर क्या करना है? अब ये जो 4 इंटीजर इसमें सेव हो गया है, वो हमें अपने यूजर के रेटिंग में सेव करना होगा। यूजर रेटिंग इक्वल्स टू रॉ अंडरस्कोर रेटिंग। ये लूप एक बार देखो कैसे वर्क करता है। ये हो गया, ओके। इसके बाद इफ आई रिटर्न डेटा एंड आई रन इट, क्लीन डेटा, टेक्स्ट टू नम, अरे टेक्स्ट टू नम SS बोल गया, सॉरी। रन इट, रन इट। और एक किधर तो मैंने गलत लिखा है। इंडेंटेशन एरर तो नहीं है ना? इधर एस भूल गया, सॉरी। यस, गॉट इट। अब इट शुड वर्क फाइन। इधर मुझे रिटर्न रिटर्न डेटा। सो अब देखो तुम, इधर 5, इधर 4, इधर 2। ये जो टेक्स्ट वाला था ना, FOUR, इसको चेंज होके ये F, अपना इंटीजर वाला 4 हो गया। तो अपना जो क्लीनिंग डेटा है, क्लीनिंग रेटिंग, वो वाला तो पार्ट खत्म ना। नेक्स्ट तुम देख रहे हो कि इधर एज है 25, इधर एज है 30। पर ये जो जैक है, इसके पास एज नहीं है। उसके लिए व्यूज हमें वो भी चेंज करना होगा। तो मैं इधर लिखूंगा वी आर क्लीनिंग दी एज, वेरिएबल बोल सकते हैं। ये भी फॉर लूप के अंदर ही चाहिए। सो इंडेंटेशन की जगह मैं आगे 4 स्पेसेस खुद से बढ़ गया। अब एक न्यू वेरिएबल ले रहा हूँ, रॉ एज इक्वल्स यूजर डॉट गेट एज। इस लाइन का मीनिंग तो समझा, यूजर डॉट गेट एज मतलब एज की जो वैल्यू है ये रॉ एज में स्टोर होगी। तो मैंने डॉट गेट फंक्शन क्यों यूज किया तुम्हें पहले बताया मैंने। और इसका 66, यस। तुम्हें मैंने पहले बताया था कि
दो तरह से तुम एक्सेस कर सकते हो। लेट से तुमने डाला यूजर ईच, ये एक मेथड है। दूसरा है यूजर डॉट गेट ईच, ये एक मेथड है। बट वी यूज दिस मेथड बिकॉज लेट से एज नाम का वो जो वेरिएबल है, या एज नाम का वो जो की है, की अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इस केस में ये वाला एरर दे देगा। बट अगर तुमने यूजर डॉट गेट एज ऐसे डाला, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती, स्टिल इट डजेंट गिव यू एन एरर, वो नन रिटर्न कर देगा। तो तुम जब बड़े बड़े बिग डेटा के साथ खेलते हो, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक से तुम्हारा पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूशन होना रुक जाता है। अगर तुमने गलती से भी यूजर एज ऐसे लिखा और वो एज नहीं एग्जिस्ट करता, तो पूरा डेटा, पूरा कोड उधर रुक जाएगा एंड यू विल गेट एन एरर। बट अगर तुमने गेट फंक्शन यूज किया है, तुम मेरे तरह होशियार हो, तुमने गेट फंक्शन यूज किया है, तो वो नन रिटर्न करेगा पर आगे का कोड तो अच्छे से वर्क कर देगा। तो बाद में तुम मैन्युअली चेक कर सकते हो यार इधर क्या नन आया था। सो इसलिए हमें एक गेट फंक्शन यूज करता है। तो मैंने रॉ एज में पहले 25 लिया, फिर 30, फिर ऐसे ऐसे आते रहेगा। अब इफ रॉ अंडरस्कोर एज इक्वल इक्वल कैपिटल NONE, इसका मीनिंग क्या है? अगर एज नाम का इधर जैक केस में नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? गेट फंक्शन नन वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड हमने इफ लूप, इफ लगाया बाद में, इफ रॉ एज इक्वल इक्वल नन, अगर नन वैल्यू हमें मिल गई तो क्या करना है? यूजर की जो एज है, ये वाली की हमें ऐड करनी होगी, इक्वल्स टू नन। मतलब हम यूजर नाम की एज, यूजर की एज नाम की एक की बनाएंगे जिसमें मिसिंग वैल्यू है। इधर जैक के लिए मिसिंग है तो हमारे इधर एज ऐसे आएगा और उसमें वैल्यू असाइन होगी नन। जैक के इसमें एज नन, एज नाम पे खुद से ऐड हो गया है। सो हमने डेटा क्लीनिंग भी कर लिया। लास्ट स्टेप, फिर डुप्लीकेट्स निकालना है। दो बार ऑगी ऑगी है, तो ये ऑगी वाला हम पार्ट रिमूव करता है। पहले तो उसके लिए तुम्हें थोड़े से न्यू वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। आई टेल यू, एक क्लियर डेटा नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा एंड एक यूनिक यूजर अंडरस्कोर यूजर। ये क्यों ले रहे हैं वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। वी आर टेकिंग इट एज अ सेट। तो जब भी डुप्लीकेट होगा, वो क्या करेगा? पहले तो यूनिक यूजर्स में हर एक यूजर स्टोर करेगा। ओके, फॉर लूप लगाएंगे यूनिक यूजर्स में, हर बार वो ऐड होते जाएगा यूजर। यूजर कौन से? अपने ऑगी, बॉब, जैक, ओली, जपलू, ये सब यूनिक यूजर के सेट में ऐड होते जाएगा। सेट में तुम्हें पता है सिर्फ यूनिक वैल्यूज आता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं आता है। फिर हम उसमें एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर वो ऑलरेडी यूनिक यूजर, मतलब ये सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है अगर एक वैल्यू, तो उस टाइम उसको हम निकाल देते हैं, या फिर उसको हम लेते ही नहीं। वो उस वैल्यू को हम स्किप करते हैं। लेट्स से मेरे ऑगी, ऑगी पहले यूनिक है, यूनिक यूजर में ऐड हो जाएगा। फिर बॉब, बॉब भी पहले नहीं था यूनिक यूजर में, वो ऐड हो जाएगा। जैक, ऑली, जपलू, ये सब हो गए। फिर लास्ट में फिर से ऑगी आएगा, वो चेक करेगा कि यूनिक यूजर्स में ऑगी है क्या। ऑगी है तो फिर वो स्किप कर देगा। फिर लास्ट में हमें एक क्लीन डेटा मिल जाएगा विदाउट डुप्लीकेशंस। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। नाउ विल डू रिमूविंग द डुप्लीकेशंस। अब इफ लूप, पहले इफ यूजर, उसका नेम, हम यूनिक यूजर मतलब नेम के साथ खेलेंगे ना। नेम ही यूनिक होना चाहिए बिकॉज इधर दो बार जॉगी योगी रिपीटेड है। नेम आई एम अज्यूमिंग कि यूनिक यूनिक ही होते हैं सबके। डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है? वो अगर ऑगी स्पेस लिख के लिखा होगा, ब्लैक स्पेस, या फिर किधर पहले स्पेस फिर ऑगी लिखा होगा, वो स्पेस वगैरह होता है ना, वो सब कट कर देता है स्ट्रिप फंक्शन। इन यूनिक अंडरस्कोर यूजर, देन कंटिन्यू।
कंटिन्यू मीन्स क्या, अगर वो नेम ऑलरेडी यूनिक यूजर में है तो हमें कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है। अगर नहीं है तो यूनिक अंडरस्कोर यूजर, इफ कंडीशन खत्म हो गया, कंटिन्यू के बाद इफ कंडीशन खत्म हो गई, अब हम इफ के बाहर है। यूनिक यूजर डॉट ऐड, अब हमें लूप में हम कर रहे हैं ना वैसे ही, फॉर यूजर के इस लूप में ही हम कर रहे हैं। डोंट अच्छा यस, फॉर लूप के इसमें हम कर रहे हैं, दैट्स वाई ये हर एक यूजर वो ऐड करेंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। यूजर ऐड यूजर, उसकी नेम वैल्यू हम ऐड करेंगे, एंड देन क्लियर अंडरस्कोर डेटा में क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। क्लियर डेटा बना रहे हैं ना हम, वो डॉट अपेंड, मतलब क्लियर डेटा में वो ऐड होते जाएगी हर एक वैल्यूज। एंड एंड में आई राइट रिटर्न ना क्लियर डेटा। तो लेट्स रन इट एंड रन। अब देखो, ऑगी बॉब जैक हॉली जपलू, नीचे वाला ऑगी कट, इधर एज फंक्शन मिशन था, नन वैल्यू एडेड, एंड और क्या किया था हमने, क्लीन रेटिंग, हाँ 5 4 2, इधर किधर गया ये, इधर 5, ये सब नंबर्स आ गए, तो ऐसे हमने डेटा क्लीनिंग ये परफॉर्म कर दिया है। इट्स लोडिंग, डोंट वरी। तो हमने अभी डेटा क्लीनिंग ये पार्ट तो देख लिया है। इस क्लीन डेटा पे अपना अपना नेक्स्ट टास्क क्या है, टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो हम छोटा सा बेसिक सा ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करके देखते हैं। कौन सा, वी कैन फाइंड एवरेज। एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं ऑफ रेटिंग। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स जो है कितने पसंद आते हैं लोगों को। एंड सेकेंड टास्क तुम कर सकते हो, तुम रेटिंग निकाल सकते हो लेस देन 3 के। अगर कोई रेटिंग लेस देन 3 मतलब वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो उस पर तुम वर्क कर सकते हो। सब पहले तो निकालते एवरेज रेटिंग कितना है, उसके लिए मैं इधर एक क्लीन डेटा ले रहा हूँ, वो मैं वेरिएबल में स्टोर करूंगा। इसको क्लीन डेटा की जगह मैं क्लीन नाम भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूज होगा क्लीन डेटा इक्वल्स टू क्लीन डेटा क्या लिखा है। क्लीन नाम का वेरिएबल है, उसमें मैंने क्लीन डेटा फंक्शन को कॉल किया। अब न्यू सेल में आई एम गोइंग टू डिफाइन एक एवरेज नाम का फंक्शन, उसमें मैं पास करूंगा अपना क्लीन डेटा। सो उसमें क्लीन लिखूंगा, क्लीन वेरिएबल। अब पहले तो मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल टोटल रेटिंग डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है ना एवरेज का। टोटल बाय एन ये तो फॉर्मूला होता है, तो वही करेंगे। सिंपल बेसिक, तुम्हें सब चीजें पता है, सब तुमने किया है। सिर्फ अब हम डेटा के साथ करने वाले, इसके लिए तुम्हें पहली बार दिखा रहा हूँ। फॉर यूजर इन क्लीन, फॉर लूप लगाया मैंने। टोटल रेटिंग को अब ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल अंडरस्कोर रेटिंग प्लस इक्वल क्या करता है, हर एक वैल्यू ऐड करता है। फ्लोट, फ्लोट क्यों लिया मैंने, रेटिंग्स डेसिमल भी हो सकती है। यूजर की रेटिंग्स मैंने एक्सेस कर ली, वो फ्लोट हो सकती है, वो मैंने टोटल रेटिंग में ऐड कर दी। नाउ मैं प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट एवरेज रेटिंग इज, कॉमा, टोटल अंडरस्कोर रेटिंग बाय लेंथ ऑफ क्लीन। लेंथ ऑफ क्लीन क्या देगा मुझे, लेंथ ऑफ क्लीन वुड गिव मी कितने मेरे पास यूजर्स है। सो ये रन करके देखते हैं। मैं इधर नीचे एवरेज को कॉल करूंगा, रन इट, रन इट। क्लीन इज नॉट डिफाइंड, इधर ये, हाँ ये रन किया मैंने, फिर ये रन किया, फिर इधर मैंने क्लीन लिखा, वो तुम्हें ऊपर वाला रन करना होता है।
तो एवरेज मुझे मिल गया, एवरेज रेटिंग इतनी है। नेक्स्ट आई कैन डू इज फाइंड पुअर रेटिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा पुअर नाम का। उसमें वही पैरामीटर क्लीन एंड देन पुअर अंडरस्कोर रेटिंग इक्वल्स 0। पहले तो मैं 0 से असाइन करूंगा, फिर मुझे चेक करना है कितने पुअर रेटिंग है। जो जो 3 से कम होगी उतने बार हम पुअर रेटिंग को वैल्यू एक एक से बढ़ाएंगे। ये अपना लॉजिक है। फॉर यूजर इन क्लीन इफ ब्रैकेट फ्लोट ब्रैकेट यूजर यूजर की रेटिंग इट्स यूजर की रेटिंग इज लेस देन 3। इन दैट केस, यस, इन दैट केस क्या होगा, पुअर रेटिंग को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, प्लस इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल 1। एंड एंड में हमें रिटर्न करना है क्या, पुअर रेटिंग। अब इधर मैं फंक्शन बनाऊंगा पुअर नाम का, उसमें क्लीन पास आउट कर दूंगा। आई रन इट। तो देखो 0 दिखा रहा है ये। तो लेट मी चेक अपने डेटा में कौन सा भी 3 से कम है क्या। किधर है? यही डेटा था ना। यस, 5 है इसमें। ओ, मुझे पहले इधर क्लीन करेंगे ना, प्रिंट क्लीन कर देता है सो दैट हमें भी अच्छा हो। हाँ, इधर से हम देख सकते हैं 5 4। रेटिंग इधर 2 है, मैंने क्या मिस्टेक कर दी है। फॉर यूजर इन क्लीन इफ फ्लोट यूजर रेटिंग लेस देन 3, पुअर रेटिंग की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी है। इंडेंटेशन एरर तो नहीं है? रन रन, हाँ आ गया। इंडेंटेशन एरर ही था, माय बैड। इधर 1 प्रिंट हो गया। सो ऐसे तुम्हें इस वीडियो में तुमने क्या सीखा है, डेटा को कैसे जेसन फॉर्मेट में इंपोर्ट करके उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके क्लीनिंग करके उसमें से तुम इंसाइट्स निकाल सकते हो। ये इंसाइट्स बेसिक इंसाइट्स है, एवरेज रेटिंग एंड लेस देन वाला। ये बेसिक इंसाइट्स निकाल सकते हो एंड उस पे फिर तुम्हें कंपनी को देके वो कंपनी डिसाइड करेगी क्या कर सकता है। ये तो बेसिक था। हम आगे बाद में ML DL फिर सुपरवाइज लर्निंग ये सब सीखने वाले, बहुत एडवांस जाने वाले। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।